छोड़ दो मेरे बेटे को, मत ले जाओ, मर जाऊंगी मैं इसके बिना। बलराम, रोको इन्हें, कोई तो रोको। बलराम, उठो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो लोग मेरे अमर को ले जा रहे हैं। पारुल, कुछ नहीं हुआ, कोई अमर को नहीं ले जा रहा। देखो, अपने पास सो रहा है वो। लो, पानी पियो। हम अमर को मेरी माँ के यहाँ भेज देते हैं, वो मिलेगा ही नहीं तो कोई नहीं ले जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। मैं सामान बांध देती हूँ, आप छोड़ आइए उसे। कैसी बातें कर रही हो पारुल, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो जैसा है वैसा रहने दो, डरो मत पारुल, सो जाओ। 1 हफ्ता हो गया शीला को मेरे घर आए। शीला के जाने के बाद मेरे मन में एक गहरी बेचैनी घर कर चुकी थी, जैसे कोई बला आकर मेरे दिल पर बैठ गई हो। मेरा बेटा जेल जाने की कगार पर खड़ा था, उसके ऊपर एक अंधेरा साया मंडरा रहा था। ऐसे में किसी भी माँ को कैसे चैन आ सकता है। नींद की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने पास में सोते अपने बेटे को देखा, कितना मासूम सा लग रहा था, दुनिया से अनजान। उसका चेहरा हर दुख और परेशानी से बहुत दूर था। उसकी नन्ही आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई दर्द नहीं था। पर ये सब कभी भी बदल सकता था। ये शांति बस पल भर की थी। और फिर मेरे दिल में ये सवाल उठता रहा, कब तक, कब तक, कब तक इसको बचा पाएंगे हम। ये सब बातें मेरी आंखों को और भारी बना रही थी। और फिर अचानक मेरी आंखें बंद हो गईं, इस उम्मीद में कि शायद कल कुछ बदलेगा। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कल उठने पर मेरी पूरी दुनिया उलट पुलट हो चुकी होगी। पारुल, बहुत हो गया है तुम्हारा पागलपन। घर चलाने के लिए हमें पैसे भी चाहिए पारुल। तुम आज ही अपने काम पर लौटो। तुम्हारे डर के कारण हम पहले ही बहुत सारा नुकसान झेल चुके हैं। अब तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे अगर तुम काम पर वापस नहीं गई तो। सुबह सुबह ही बलराम ने मुझे काम पर वापस लौटने के लिए कह दिया। बलराम अपने काम में बहुत ज्यादा नहीं कमा पा रहे थे। मेरे काम से घर में कुछ थोड़ा पैसा आ जाता था तो घर ठीक तरह से चल जाया करता था। लेकिन खुशबू की मौत के बाद मैं काम पर नहीं गई थी। बलराम हर रोज मुझे कहते थे कि काम तो मत छोड़ो, लेकिन आज तो उनके पारे का हिसाब नहीं था। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना पारुल। तुम्हारे इस लाडले की वजह से हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। अब इसके कारण क्या तुम्हें भूखा मरना है? चुपचाप तुम काम पे वापस जाओ। बलराम की बात सुनकर आज मैं काम पर वापस तो चली गई, लेकिन मेरा मन घर पे ही था। मैंने अपनी सास को समझा दिया था कि अमर की तबीयत खराब है, उसे बाहर न जाने दे। पर मेरी सास को असल बात नहीं पता थी और ना ही मैं उन्हें बताना चाहती थी। इसीलिए वो इस बात को हल्के में लेती थी। उन्हें बस यही मालूम था कि अमर बाहर बच्चों से लड़कर आता है, इसीलिए हम उसे खेलने नहीं जाने देते। मैं जल्दी जल्दी काम करके घर की तरफ दौड़ी। न जाने क्यों आज मेरा मन कुछ ज्यादा ही घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जब घर पहुंचूंगी तो कोई बड़ा तूफान मेरा इंतजार कर रहा होगा। और फिर चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जिस समय मैं घर पहुंची, वहां खड़ी पुलिस को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। और फिर जब मैंने अमर के शब्द सुने तो बस मैं समझ गई कि अब सारा खेल खत्म। अब मैं खड़ी अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का सारा भविष्य खोते हुए देख रही थी। दिखाएगा? क्या दिखाएगा? खुशबू को दिखाता हूँ, मुझे तो सब पता है। वो कहाँ है? हंस क्यों रहा है रे तू? मजाक तो नहीं कर रहा हमारे साथ? देख, अगर ऐसा मजाक किया ना तो बहुत पिटेगा। चलो ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। सब खत्म हो गया। आज मैंने फिर अपनी औलाद को खो दिया। अमर खुद अपने गुनाह की गवाही दे रहा था। मेरा बेटा अपने आप जेल की सलाखों के पीछे का रास्ता बना रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं भी पुलिस की गाड़ियों के साथ उस खेत में पहुंची जहां मेरे बच्चे के गुनाह दफन थे। यहाँ, हाँ, यहाँ खोदोगी ना तो सोती हुई मिलेगी तुम्हें खुशबू। पुलिस ने खुदाई शुरू कर दी और थोड़ा सा खोदते ही एक छोटा सा हाथ मिट्टी में दबा दिखा। और फिर मेरे कानों में पड़ी एक चीख, एक जानी पहचानी सी चीख, दिल दहला कर रख देने वाली चीख, एक माँ के दिल से निकली चीख। रजनी ने जैसे ही अपनी बेटी का हश्न देखा, उसके आंसुओं की बाढ़ से गांव का हर आदमी डूब गया।
वहां खड़े हर इंसान का मुंह खुला था। हर कोई ये खौफनाक मंजर देखकर रो रहा था, लेकिन अमर अब भी हंसे जा रहा था। देखा, आया ना मजा। तुझे कैसे पता था कि ये बच्ची यहाँ है? तूने देखा था किसी को इसे दफनाते हुए? किसी को इसे मारते हुए देखा था? मैंने खुद ही तो सुलाया था इसे यहाँ, इसीलिए तो मुझे इतने अच्छे से याद है ये जगह। उस समय वहां खड़े हर शख्स की आंखों में मैंने अपने बेटे और मेरे लिए घिन देखी। आज सारे गांव को पता चल गया कि मेरा अमर कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो बच्चे की खाल में राक्षस है, राक्षस। ये सच जिसे मैंने छुपाने की बहुत कोशिश की आज दुनिया के सामने था। और बाकी 2 लड़कियां, उनका भी तुझे कुछ पता है? हाँ, मैं तो सब जानता हूँ। उन्हें भी तो मैंने ही सुलाया है ना, सबको सुला दिया मैंने। अमर के बताने के बाद पुलिस ने हमारी परी की भी लाश निकाल ली। मेरी फूल सी बच्ची अब बेजान हड्डी बनी हुई थी और उसका खूनी मेरा इकलौता बेटा पुलिस की गिरफ्त में था। और मैं एक माँ, एक अभागी माँ, चुपचाप खड़ी अपने दोनों बच्चों के ढांचे देख रही थी। तुझे पता है क्या कह रहा है तू? और ऊपर से हंस रहा है। पागल है क्या तू? इंस्पेक्टर के इन शब्दों से अमर की आंखों में गुस्सा तैरने लगा था। मैं देख सकती थी उसके ऊपर वही हैवान सवार होने वाला था जिसने उससे ये खून करवाए। इससे पहले कि वो कुछ ऐसा कदम उठाता जिससे बात और बढ़े, मैंने इंस्पेक्टर के पैर पकड़ लिए। बच्चा है साहब, छोड़ दीजिए उसे, जाने दीजिए। चाहे तो मुझे ले जाइए, पर इसे छोड़ दीजिए। खेल खेल में हो गया बच्चे से। छोड़ मेरे पैरों को। उठो, उठकर खड़ी हो। खेल कह रही है खून को? 3 बच्चियों को मारा है इसने, ऐसे नहीं छोड़ सकते इसे। माँ, तुम क्यों इनके पैर पड़ रही हो? मैंने कोई गलती थोड़ी की है, मजा किया है। माँ, क्यों रो रही हो तुम? हे भगवान, कैसा बच्चा है ये, इसे अपनी गलती का कोई एहसास ही नहीं है। साहब, डालें इसे गाड़ी में और थाने ही लेकर जाएं, वहीं सुनेंगे इससे आगे की कहानी। मैडम, तुम्हें भी चलना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ, बच्चा नाबालिग है। बैठो गाड़ी में। और ऐसे मेरी जिंदगी में सब खत्म हो गया। इस थाने में बैठी मैं इंतजार कर रही हूँ उस खौफनाक सच को सुनने का जिससे आज तक मैं भागती आई हूँ। मेरे मन के सबसे बड़े सवाल का जवाब आज मुझे मिलने वाला था। कैसे मेरे 8 साल के बच्चे ने उन लड़कियों की जान ली। लेकिन इससे भी बड़ा एक और सवाल था जिसका जवाब मिलना इससे भी कठिन था। आखिर क्यों किए उसने ये खून? क्या सच में मेरे बेटे पे किसी भूत का साया था या मेरा बेटा ही कोई बुरा साया है?